जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए इसे समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह का है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। हेलो एंड वेलकम। एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने रह गए हैं और 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अपनी पढ़ाई को लेके, और अभी किस स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब 2 महीने ही बचे हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है एंड अ लॉट मोर इज़ देयर टू बी कवर्ड। बहुत कुछ है जो रिवाइज़ करना है, बहुत सारा है जिसके अभी मटेरियल है जिसका भी नोट्स तक नहीं बने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इस पे एक वीडियो में आजकल मैं बनाऊँगी, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा बहुत जो सजेस्ट मैं कर सकती हूँ वो यही है कि बहुत ज़्यादा नोट्स मेकिंग में अब विश्वास ना करें। कुछ अच्छी ऑथेंटिक जैसे लक्ष्य हो गई, ऐसी एक आधी जो बुक्स हैं वो ले आइए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको आप नोट करिए अपनी नोटबुक में, और बहुत ही शॉर्ट वे में नोट्स बनाइए। बहुत ज़्यादा लिखना और स्ट्रगल करना इतना ज़रूरी नहीं है अभी। बस ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए और लर्न करिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। वैकेंसी निकली थी जून में, जुलाई भी जा चुका है और अब आज हो गई है 4 अगस्त, तो 1.5 महीना जा चुका है। अब 2 महीने बचे हैं, ये मान के चलिए लास्ट के 10-15 दिन जब भी मिलेंगे आपको तो वो तो केवल रिवीजन के लिए रहेगा। आप उन चीज़ों को रिवाइज ही कर पाएंगे। वो वाला जो लास्ट के 10-15 दिन का समय है, टाइम है, वो बहुत ही प्रेशर में जाने वाला है। इसलिए जो भी नोट्स मेकिंग है या जो भी आपको पढ़ना है करना है वो इन्हीं 2 मंथ्स में होगा जो हमारे पास है, जिसमें अगस्त के 4 दिन तो जा चुके हैं और अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होने हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो केवल 2 महीने हमारे पास हैं एंड विद इन दीज 2 मंथ्स वी हैव टू कवर ऑल एंड एवरीथिंग। सारा कुछ हमें उसमें कवर करना है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ना है ना। और बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स बनाने की कोशिश अब ना करें, या बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स बनाने में अब समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि इतना टाइम नहीं निकल पा रहा है ना। 4-5 घंटे ही मुश्किल से आप अगर निकाल पा रहे हैं तो उन 4-5 घंटों को बहुत ही यूज़फुल वे में आप प्रयोग करें। मीन्स फ्रूटफुल वे में कह सकते हैं, यूज़ करें उनका। और नोट्स मेकिंग जो है उसमें शॉर्ट जो नोट्स हैं उनको बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, बजाय एक-एक 2-2 लाइन एक-एक पॉइंट पे लिखने के। जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं केवल उनको नोट करिए कि लास्ट जब टाइम आए एग्ज़ाम देने का तो आप उनको बस फटाफट से देख सकें और आपको सारी चीज़ें याद रह जाएँ। बहुत ज़्यादा लिखने में अभी टाइम वेस्ट ना करें। तो अभी 2-3 घंटे की मेरी स्टडी हो चुकी है। अब मैंने रिवर्स कर लिया है, मीन्स पहले मैं नाइट में लिटरेचर पढ़ रही थी, अपना सब्जेक्ट पढ़ रही थी। अब मैंने उसे सुबह पढ़ना शुरू कर दिया है और इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो मैंने नाइट में पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे रह के चेंज करनी पड़ती है चीज़ें। जैसे एक टॉपिक ये पढ़ा है घंटे भर के लिए, एक टॉपिक ये वाला पढ़ा है घंटे भर के लिए, तो इससे क्या है मैं बोर भी नहीं होती और मुझे नींद भी नहीं आती। मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं 2-3 बजे तक कैसे तैसे पढ़ लेती हूँ। आदत है, हो गई है मुझे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता मुझे। आप में से कईयों ने पूछा कि आपको नींद नहीं आती क्या? हाँ, तो थोड़ी बहुत नींद तो आती ही है। देखिए इंसानों में भी काम भी होता है, बच्चा भी होता है, उसको टाइम भी देना होता है। हालाँकि मैं सारी चीज़ें बच्चे की रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी होता है बस मैं कर लेती हूँ, तो उसको टाइम देना भी ज़रूरी होता है। सारा कुछ करने के बाद 8 से 10 घंटे मैं पढ़ाई करती हूँ,
जैसे आपको नाइट में मैं दिखाती हूँ जो टाइमर है, तो उसमें कभी 9 घंटे होते हैं, कभी 10 घंटे होते हैं, तो 1 घंटा मैं उसमें से स्किप कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, क्योंकि बीच-बीच में ये आके मुझे थोड़ा-थोड़ा डिस्टर्ब कर ही देता है, मतलब 2-5 मिनट मुझे डिस्टर्ब कर ही देता है। तो जो अगर मैं 10 घंटे उसमें दिखा रही हूँ, इसका मतलब मेरी जो नेट स्टडी हुई है वो 9 घंटे की हुई है। ऑटोमेटिकली मैं उसमें से 1 घंटा निकाल के फिर ही उसको काउंट करती हूँ कि भाई आज सैटिस्फैक्टरी स्टडी हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज़ आज और हुई, और वो ये कि जो कल परसों ही मैंने घड़ी मंगवाई थी, जो मैंने आपको दिखाई भी थी, जो इसमें आपको दिख भी रही होगी। इसको बेटे ने अच्छे तरीके से तोड़-मरोड़ दिया है। मीन्स अभी आपको वापस कुछ दिनों के लिए नहीं दिखेगी। अब देखते हैं रिप्लेस होता है या नहीं होता है, वरना नई मंगवानी पड़ेगी। उसके लिए एक छोटा-सा टीवी है। एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसको हम मोबाइल वगैरह नहीं देते हैं, टीवी ही वो देखता है, वो भी 1 या 2 घंटे पूरे दिन में। जैसे दिन में ये दादी आ जाती है इसके पास खेलने के लिए, बच्चे के लिए ही इनको बुलाते हैं हम, और 3-4 घंटे ये रह जाती है। तो अच्छा है, ये भी खुश हैं और वो भी इनके साथ खुश हैं। हालाँकि बहुत डिस्टर्ब करता है, ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ खेलता है। कभी-कभी तो वो आती हैं, रेस्ट करती हैं, चाय-पानी जब मैं शाम को बनाती हूँ तो वो पी लेती हैं और निकल जाती हैं। मतलब उनका कोई ख़ास रोल नहीं रहता, और कभी-कभी ये खेल भी लेता है। तो जितना टाइम मिल जाए, जितना हमें समय देता जाता है, उतने में ही हमें सैटिस्फाई रहना चाहिए। ठीक है, ये जो भी है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। शाम के 5 नहीं 5:30 बज गए हैं और ये लोग भी आ गए हैं। यूवी है हमारे, इसने टीवी ऑन कर लिया है। थोड़ी देर ये टीवी देखेगा, अब किसी की नहीं सुनने वाला, किसी को नहीं, एकदम शांत बैठ जाएगा, किसी को परेशान भी नहीं करेगा, तो किसी की सुनेगा भी नहीं। शाम के बज गए हैं 6:30 और 7:30 तक मैं पढ़ूँगी नॉन स्टॉप, और उसके बाद किचन का काम वगैरह करके मैं नहा के पूजा पाठ करूँगी अपने। तो और उसके बाद खाना-वाना खाएँगे तो 9 साढ़े 9 बजे तक वापस पढ़ना होएगा, फिर बैठना होएगा। और अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी में मैं पढ़ रही हूँ वही गवर्नर, सीएम और ये मंत्रिमंडल जो है, तो इन तीनों को कंपैरिज़न करके और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके अच्छे से कंठस्थ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से दोनों तीनों जगह से ही 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद 2-3 दिन में ही हाई कोर्ट शुरू होने वाला है। 5.5 घंटे की स्टडी हो गई है। 7:10 हो गए हैं, अब उठना पड़ेगा मुझे। खाना बनाऊँगी, फिर नहा के आऊँगी, फिर पूजा करूँगी, पूजा में आधा घंटा लग जाता है। फिर खाना खाऊँगी, यूवी को खाना खिलाऊँगी, बर्तन भी हो जाते हैं 2-4, वो भी साफ़ करूँगी, और पौने 9 बजे तक शायद मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद खाना खा के 9 साढ़े 9 बजे तक मैं वापस बैठूँगी पढ़ने के लिए। बैक टू स्टडी। घड़ी देखिए, घड़ी में टाइम दिख रहा है क्या आपको? सारा ढांचा ख़राब कर दिया उसको नीचे गिरा के। मतलब पीछे ही पड़ा था कि आपको तो लेना ही नहीं है, ये मेरा छोटा-सा टीवी है, ये मैं ही रखूँगा। और मुझे लग भी रहा था ये तोड़ देगा, और उसने वैसा ही
किया, पर अब जो भी है बच्चा है, क्या कहें उसको। तो अब मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अभी मैंने शुरू किया है इंडस्ट्री, बोले तो उद्योग। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। आप भी जब भी तैयारी करें, मतलब इकोनॉमिक्स में ये वाले टॉपिक्स तैयार करें तो बहुत अच्छे से करें और थॉरोली करिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, है ना, रिको और इन सब जगहों से। रिको का तो क्वेश्चन एक पक्का ही पक्का है। तो इंडस्ट्री और जो भी टॉपिक्स हैं, और हाँ एक चीज़ और, सिलेबस की कॉपी हमेशा रखिए अपने साथ। मैंने सिलेबस पहले ही निकाल लिया था, जैसे ही आया था ना, तो पहले दिन ही प्रिंटर से निकाल लिया था सिलेबस, अपने सब्जेक्ट का भी और जीके वाले पेपर का भी। तो जैसे ही सिलेबस आपके हाथ में आता है तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है। थोड़े से भी आप लूज़ पढ़ोगे ना कि आज रहने देते हैं, 1 घंटे पहले सो जाते हैं या 1 घंटे बाद सो जाते हैं, सिलेबस देखो, अपने आप नींद उड़ जाएगी, क्योंकि सिलेबस पास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे-जैसे जो-जो टॉपिक करते जाते हैं उन पे टिक मार्क करते जाइए। तो इससे क्या है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी की गुण है ये, कि आपको पता होना चाहिए कि अपने सिलेबस में क्या-क्या कवर कर लिया, है ना? तो सिलेबस को निकाल के रखिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आपके कुछ अच्छे सजेशंस हो तो ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।